गेट 2005 में टोटल 2 क्वेश्चंस पुट हुए थे ग्रुप थ्योरी से, एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सेट 1 2 4 7 8 11 13 14 is a group under multiplication modulo 15, the inverse of 4 and 7 are respectively। देखो भाई ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, है ना, बट स्टिल मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि देखो गेट के क्वेश्चंस कराने का मेन एम मेरा पता क्या है, मेरा मेन एम ये है, एक तो आप अप्रोच सीख सकें कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है गेट एग्जाम में तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, मेरी अप्रोच एटलीस्ट आप लोग समझ सकें। और दूसरा कारण ये भी है कि जब मैं लेक्चर ले रहा होता हूँ तो शायद कोई एक आधा पॉइंट बीच में से स्किप हो जाता है, तो जो भी पॉइंट्स मेरे स्किप हो जाते हैं वो सब पॉइंट्स मैं गेट एग्जाम के जब क्वेश्चन सोल्व करवा रहा होता हूँ वहां आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। वैसे आपको पता भी मैं इंटेंशनली कोई स्किप पॉइंट करता ही नहीं हूँ, है ना, कोई भी पॉइंट में स्किप नहीं करता इंटेंशनली, बट वही बात है बाय चांस कभी हो जाता है, क्योंकि स्किप करना तो आपको पता है मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, मैं कुछ भी स्किप नहीं करता, बट बाय चांस गलती से कोई पॉइंट स्किप हो जाए तो उसको फिर मैं गेट एग्जाम के क्वेश्चन जब करा रहा हूँ वहां डिस्कस कर लेता हूँ। तो आज भी मैं आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। देखो एक छोटा सा पॉइंट जब मैं लेक्चर्स पढ़ा रहा था, ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स आपको दे रहा था, उस टाइम पे शायद स्किप हुआ था। देखो मैंने आपको स्टैंडर्ड एग्जांपल्स दिए थे ना ग्रुप के, तो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल आपको और याद रखना है भाई, एसएम मल्टीप्लिकेशन एम, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड ग्रुप है हमारा, आपको ये चीज याद रखनी है, तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है ये ग्रुप क्यों है एंड सो ऑन। वही बात अगर आप प्रॉपर्ली प्रूव करना चाहते भी हो तो भाई प्लीज आप गूगल करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा ये एक्चुअली व्हाई इट इज अ ग्रुप, है ना। तो मेरे को इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड ग्रुप है ना, और ये है क्या मैं भी आपको समझाता हूँ। एसएम मल्टीप्लिकेशन एम, क्या भी मल्टीप्लिकेशन एम तो आप समझ रहे हो भाई, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी, है ना, जैसे प्लस एम मैंने आपको बताया था एडिशन मॉड्यूलो एम, तो यहाँ पे वही हो जाएगा भाई मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम, ठीक है। तो ये है जी हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम ऑपरेटर। और एसएम क्या है भाई, एसएम है हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स, कहां से देखो, जीरो से लेकर के 0 1 2 डॉट 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 अप टू n माइनस 1, ठीक है, जीरो से लेकर n माइनस 1 तक हमें नंबर्स देखने हैं, और कौन से नंबर देखने हैं भाई, जो कि रिलेटिवली प्राइम है m से, ठीक है। तो सेट ऑफ नंबर्स से, अच्छा लिखे तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव नंबर्स विच आर लेस देन m, क्योंकि n माइनस 1 मैंने भरा ना, यहाँ पे m है तो चलो m ले लेते हैं ना, जीरो से लेकर m माइनस 1 तक, मतलब कम रखना है, एक कम, एग्जैक्टली इक्वल नहीं रखना, इसलिए हम लिखेंगे सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स विच आर लेस देन m एंड रिलेटिवली को प्राइम टू m, एंड सिंपली लिख देते हैं चलो को प्राइम टू m, ठीक है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स विच आर लेस देन m एंड को प्राइम टू m। तो घुमा फिरा के मैं सिंपली इतना कह रहा हूं, सेट है हमारे पास जीरो से लेकर m माइनस 1 तक का, जैसे हमने SO15 निकालना है, S15 का मतलब क्या होगा, जीरो से लेकर 14 तक आप हमारे पास सेट है, आप एक एक करके नंबर की चेकिंग करेंगे इसमें और देखेंगे कौन कौन सा नंबर 15 से, है ना, 15 से कौन कौन सा नंबर को प्राइम आ रहा है, जो कौन सा नंबर को प्राइम आ रहा होगा उसका हम लोग एक सेट बनाएंगे, दैट इज एसएम। बात समझ में आई? तो जैसे मैं लिख देता हूं एक बार, देखो 0 से ले 0 1 2 डॉट 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 अप टू 14, ये हमारे पास एक सेट है, इसमें से हम एक एक करके नंबर पिक करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा नंबर 15 से को प्राइम आ रहा है, तो SO15 में हमारे पास वो नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो SO15 विल बी सेट ऑफ ऑल दोस नॉन नेगेटिव नंबर्स व्हिच आर लेस देन 15 एंड को प्राइम टू 15, ठीक है। हाँ जी, तो कौन कौन सा आएगा देखो, 0 और 15, ये तो को प्राइम नहीं है, आपको पता भाई, जीसीडी ऑफ 0 और 15 क्या आएगा भाई, 15 आएगा, इनफैक्ट आपको पता भी है भाई, है ना, ये तो बेसिक सी पॉइंट है, 0 और n, जीसीडी ऑफ 0 n इज n ओनली, है ना, आई थिंक आपको पता होगा, बेसिक सा पॉइंट है ये, है ना। 15 ले लोगे तो 15 आ जाएगा, 20 ले लोगे तो 20 आ जाएगा, 10 ले लोगे तो 10 आ जाएगा एंड सो ऑन, क्योंकि 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, ये आपको पता है, ठीक है जी। तो 0 से तो बात बननी नहीं, 1 के साथ आई थिंक आप समझ पा रहे हो भाई, 1 के साथ तो बात बननी है, ये चीज आपको आई थिंक पता भी होगी, जीसीडी ऑफ 1 और n हमेशा 1 ही रहता है, ये चीज आपको पता होगी, है ना, बेसिक सा पॉइंट है। अच्छा जी, तो 1 आ जाएगा, उसके बाद फिर 2 नहीं है, 2 भी आ जाएगा, है ना, उसके बाद फिर आप चेक कर सकते हैं, देखो मैं यही सारे नंबर्स ही एक्चुअली वही हैं, तो मैं फटाफट से लिख देता हूं, थोड़ा सा टाइम सेव करना चाहता हूं। 3 की बात बनेगी, 4 की बात बन जाएगी, 5 की नहीं बनेगी, 6 की नहीं बनेगी, 7 की बात बन जाएगी, है ना। तो कॉपरन देखने बस, और क्या करना है आपको, 8 11 में छोटा से फटाफट लिख देता हूं, है ना, 8 11 13 और 14, ये सारे नंबर्स हैं जो कि 15 से छोटे हैं और नॉन नेगेटिव हैं और को प्राइम है 15 से, ठीक है, ये हमारा सेट रेडी हो गया। तो मैं ये आपको क्लेम कर रहा हूं कि S15 आप पकड़ लो, S15 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 15, ये हमारा एक ग्रुप बनाएगा, ठीक, और ये एक स्टैंडर्ड ग्रुप का एग्जांपल है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एग्जांपल मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता भी रखा है, मैंने इसी का ना स्पेशलाइज्ड केस आपको बताया था, जब मैं स्टैंडर्ड एग्जांपल्स करा रहा था तो वहां पे एक स्पेशलाइज्ड केस बताया था, क्या केस था आपको याद है,
1 to p माइनस 1 है ना, ये एक सेट बनाओ और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो p करो, है ना, वेयर p इज द प्राइम नंबर। तो ऑब्वियसली बात है भाई, अगर p कोई प्राइम नंबर है तो 0 से लेकर उस प्राइम p माइनस 1 तक हम लोग चलेंगे। तो कौन कौन से नंबर बताओ को प्राइम निकलेंगे उस प्राइम नंबर से? ऑब्वियसली बात है सारे निकलेंगे, मतलब 1 से लेकर के 0 तो ऑब्वियसली नहीं निकलेगा। 0 को प्राइम क्यों नहीं निकलेगा p से? क्योंकि आपको पता है भाई 0 और p का आपको पता है भाई जीसीडी p ही निकल के आएगा, मैंने अभी आपको समझाया है ना। तो 0 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर को प्राइम निकलेंगे। तो इसलिए हम डायरेक्टली लिख देते थे 1 to p माइनस 1 का एक सेट बना लिया और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो p। तो ये चीज मैंने आपको डायरेक्टली समझाई थी कि ये हमारा एक ग्रुप बनेगा। तो इसका ये एक स्पेशल केस है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक स्पेशल केस है इसका और कुछ नहीं। तो ये जनरलाइज्ड हो गया स्टैंडर्ड ग्रुप और ये एक स्पेशलाइज्ड केस हो गया और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो मेन चीज आपको समझ में आ चुकी है भाई, है ना। तो SM और मल्टीप्लीकेशन M ये एक स्टैंडर्ड ग्रुप होता है। अच्छा, अब एक बात आपके मन में और आ सकती है कि SM की कार्डिनलिटी कैसे निकालेंगे, मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे SM में, वो कैसे पता लगेगा। तो वो चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ। हटा रहा हूं मैं एक बार इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, कर लिया नोट डाउन? हाँ, हटा रहा हूं। तो SM की कार्डिनलिटी कैसे निकालें? देखो बहुत सिंपल है, बहुत इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। देखो हमारे को SM की कार्डिनलिटी चाहिए, मतलब मैं चाहता हूं ऐसे कितने नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे जो कि M से छोटे होंगे और को प्राइम होंगे M से, है ना। आपको याद होगा को प्राइम वाली बात, याद आते ही आपको याद आनी चाहिए भाई फी ऑफ M की। याद है आपको, है ना, जिसको हम फी ऑफ n बोला करते थे, जैसे मर्जी बोलो, है ना। तो ये क्या होता था भाई? ऑयलर-टोशियन फंक्शन, है ना, ऑयलर-टोशियन फंक्शन, ऑयलर-टोशियन फंक्शन। हाँ, तो ऑयलर-टोशियन फंक्शन हमें बताता था कितने ऐसे नंबर्स हैं। राधा थोड़ा सा अच्छा बोलो ना। फी ऑफ M पता है क्या होता था? हम सर्चिंग कैसे करते थे? 1 2 3 अप टू M, इनमें से नंबर निकालते थे कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि को प्राइम है M से। याद आ रहा है आप लोगों को? तो कौन कौन से? अच्छा ऐसे देखो, मैं ऐसे बोलता हूं, S एक सेट में ले लेता हूं, है ना, और उस सेट में हम जैसे नंबर से हमारे पास 1 to M, और S सेट में मैं वो सारे नंबर लेके आऊंगा जो कि को प्राइम निकलेंगे M से, है ना। तो जैसे मैं बोलूं कि फी ऑफ 15 आप मुझे निकाल के दिखाओ, फी ऑफ 15 निकाल के दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे? 1 to 15 की आप चेकिंग करेंगे, 1 to 15 सेट की। यहां पे मैंने फी ऑफ, यहां पे SM के लिए 0 से 14 की चेकिंग करी थी, बट फी ऑफ 15 के लिए मैं 1 to 15 की चेकिंग करूंगा। बात समझो, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, बस इस माइन्यूट डिफरेंस को पकड़ दो, हमारा काम फिर खत्म है, फिर मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं रह जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? SM जब हम लोग निकाल रहे थे तो मैंने आपको क्या कहा था भाई? 0 से M-1 तक की आपको चेकिंग करनी है और देखना कौन कौन सा नंबर को प्राइम निकल के आ रहा है M से, आप उनका एक सेट बना दो, दैट इज SM। बट फी ऑफ 15 निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? 1 to 15 की चेकिंग करनी पड़ती है। 15 बीच में इंक्लूडेड है, यहाँ पे 15 एक्सक्लूडेड है, और यहाँ पे हमारा 0 इंक्लूडेड है, बट यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है। बस ये छोटा सा डिफरेंस है, प्लीज इस बात को पकड़ दो। ठीक है, हाँ जी। तो 1 to 15 हमें चेक करना है कौन कौन सा नंबर है जो कि को प्राइम है 15 से। आप उसका एक सेट बनाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, देखो आपको लग रहा है कि 0 टेंशन देगा, 0 को भी टेंशन नहीं देने वाला आपको। क्यों? क्योंकि आपको पता है 0 के साथ आप किसी भी नंबर को पकड़ते हो तो जीसीडी वही नंबर ऐसे आ जाता है कि नहीं आ जाता, है ना। तो 15 और 0 और 15 का जीसीडी 15 ही निकल के आया था। तो 0 तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें एक्सक्लूड करना ही करना है ना। ऑब्वियस ही बात आप समझ पा रहे होंगे। तो ठीक है जी, जब आप 1 to 15 की चेकिंग भी करोगे तो सीधी सी बात है भाई, यही सेट ऐसे जाएगा, मतलब 1 2 4 7 8 11 13 और 14 यही सेट ही निकल के आएगा। और इस सेट की कार्डिनलिटी हमारे पास क्या है भाई? फी ऑफ 15 है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे जो सेट बनाया मैंने, ये S और एक हमने बनाया था SM, तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम टू सेम निकल के आ रहे हैं। क्योंकि एनी हाउ इसमें देखो 15 आपने इंक्लूड करा, ये एक्स्ट्रा है ना, तो 15 आपको टेंशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जीसीडी ऑफ 15 एंड 15 इज 15 ओनली, तो आपको क्या टेंशन वाली बात है। तो एक्स्ट्रा एलिमेंट आपने n यहाँ पे घुसा भी लिया तो उससे हमें को फर्क नहीं पड़ने वाला। सिमिलरली यहाँ पे आपने m नहीं एक्स्ट्रा डाला तो कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि आपको पता है जीसीडी ऑफ m इज m ओनली, तो उससे हमें टेंशन नहीं आएगी, और 0 से भी हमें कोई टेंशन नहीं आएगी। तो मतलब आप ये देखो, तो मैं मेन बात क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 0 से M-1 तक की चेकिंग करना या 1 से M तक की चेकिंग करना, समझ पा रहे हो। SM कहता है 0 से लेकर M-1 तक की चेकिंग करवाना, SM आपको ये बात कह रहा है। और जो फी ऑफ M जब हम लोग निकाल रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे को एक सेट S चाहिए होता है, तो वो चेकिंग कहां से कहां करा रहा है भाई? 1 to M की चेकिंग करा रहा है। और मैं आपको ये क्लेम कह रहा हूं कि दोनों सेट लगभग बराबर आएंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे आएगा, आई थिंक आप गेस कर पा रहे होंगे, वन का केस, सिर्फ वन इज एक्सेप्शन, इसके अलावा आपको कोई एक्सेप्शन नहीं निकल के आएगी। आप कॉमन सेंस से गेस कर सकते हैं। अभी वन को छोड़ो, सिंपल बात करो, टू की बात करो, है ना, आप टू से शुरुआत करना चाहते हो, तो जब आप टू से देखोगे तो ये एसएम क्या बोलेगा, देखो भाई टू से छोटे नंबर देखने हैं ना, है ना, तो जीरो और टू का जीसीडी टू आता है भाई, तो जीरो को आप इंक्लूड नहीं रख सकते, तो आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, दैट इज वन, तो एसएम तो कहेगा भी वन, सिर्फ एक ही एलिमेंट है हमारे पास। अच्छा जी, और यहाँ पे जो एस था, जो फी ऑफ एम जब हमने निकालेंगे या फी ऑफ टू जब मैं निकाल रहा हूँ, तो हमें एस की कार्डिनलिटी चाहिए ना, तो एस सेट में देखना कौन सा आएगा, आपको पता है सिर्फ वन ही आएगा, है ना, क्योंकि जीसीडी ऑफ टू और टू इज टू ओनली, है ना, तो टू ऑब्वियसली कोप्राइम नहीं निकलेगा, टू से आप कॉमन से गेस कर पा रहे हो, तो ये भी वन दे रहा है ना। ऐसे आप सबकी चेकिंग करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एसएम का एसएम देखना और एस देखना, दोनों के दोनों सेम सेट देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं देंगे, बट ओनली एक्सेप्शन इज वन। वन के केस में देखो एसएम क्या देता है और एस क्या देता है, फिर मैं आपके आगे डिस्कशन को बढ़ाऊंगा। एसएम देखो क्या बोलेगा, एसएम बोलेगा वन के केस में ओनली जीरो, सॉरी जीरो कोमा, हाँ सिर्फ जीरो बोलेगा, क्यों, क्योंकि वन से छोटे हमें देखने होंगे ना, बात समझ रहे हो। देखो अगर मैं एसएम की बात कर रहा हूं तो जीरो से m माइनस वन तक की चेकिंग करनी है, और हमने m की वैल्यू वन ले ली, तो m माइनस वन जीरो, तो जीरो से लेकर जीरो तक की चेकिंग करनी है, तो ऑब्वियसली जीरो और वन, और जीरो और वन का जीसीडी वन आता है, आपको पता है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, देखो सीधी सी बात है भाई, जीसीडी ऑफ जीरो कॉमा वन इज वन ओनली, तो ठीक है जी, जीरो और वन आपस में कोप्राइम निकलेंगे, आप ये चीज सोच सकते हैं। तो एसएम में एसएम का कंटेंट क्या है भाई, जीरो, मतलब एक एलिमेंट है, दैट इज जीरो। अच्छा जी, और एस का कंटेंट बताओ क्या है, कभी एस याद है ना, यूलर के लिए, ऑयलर टॉर्शन फंक्शन के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। हाँ जी, तो वन से एम तक की चेकिंग करनी होती है, जब एम की वैल्यू में वन भरूंगा, है ना, तो वन से वन तक की चेकिंग, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा, दैट इज वन ओनली, तो हमें वन की चेकिंग करनी थी, तो वन की चेकिंग जो हमने करी, जीसीडी ऑफ, आपको पता है जीसीडी ऑफ वन कॉमा वन इज वन ओनली, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना, जीसीडी ऑफ वन कॉमा वन इज वन ओनली, तो वन इज कोप्राइम टू वन, हम ये चीज कह सकते हैं। तो एस सेट में हमारे पास एक एलिमेंट आएगा, दैट इज वन। ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई, आराम आराम से चलो, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, प्लीज आराम आराम से कोशिश करो समझने की। तो डिफरेंस सिर्फ वन के केस में आया है और कहीं डिफरेंस नहीं आया, तो मतलब मैं घुमा फिरा के ये चीज कहना चाहता हूं कि एसएम का कंटेंट वन के केस में डिफरेंट आया है, और एस का कंटेंट भी मतलब वही बात है, वन के केस में एसएम और एस का कंटेंट डिफरेंट आया है, बाकी जगह कोई टेंशन वाली बात नहीं आई। आप S15 देखना चाहते थे तो जीरो से लेकर 14 तक की मैं चेकिंग करता, यही सेट निकल के आएगा, और जब आप फी ऑफ 15 निकालना चाह रहे थे तो आप 1 to 14 तक की चेकिंग करेंगे, तो भी यही सेट ही निकल के आया। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे ना, क्योंकि डिफरेंस है ही नहीं भाई, आपको बस इन दोनों सेट में डिफरेंस क्या है, देखो जीरो से m-1 की चेकिंग करना या वन टू m की चेकिंग करना, डिफरेंस क्या है भाई, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो घुसा हुआ है, और आपको पता है भाई वन के अलावा जीरो ने आपको कभी टेंशन देनी नहीं, है ना, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा m घुसा हुआ है, और आपको पता है भाई वन के अलावा m ने आपको कभी टेंशन देनी नहीं, क्यों, क्योंकि m के साथ कोप्राइम कभी नहीं निकलेगा, m के साथ कोप्राइम सिर्फ तब निकलेगा जब वैल्यू m की वन होगी, है ना, क्योंकि जीसीडी ऑफ 1 1 इज 1, बाकी हर जगह आप देख लो जीसीडी ऑफ 2 2 इज 2, जीसीडी ऑफ 3 3 इज 3, जीसीडी ऑफ 4 4 इज 4 एंड सो ऑन। तो m भी आपको कभी टेंशन नहीं देता, जीरो भी आपको कभी टेंशन नहीं देता, तो कोई बात नहीं, इनको इंक्लूड करो एक्सक्लूड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों में डिफरेंस यही था, यहाँ पे जीरो इंक्लूडेड था, m एक्सक्लूडेड था, यहाँ पे m इंक्लूडेड है, जीरो एक्सक्लूडेड है, तो मैंने आपको सिंपली बोल दिया जीरो और m से हमें टेंशन नहीं आती, आप इनको इंक्लूड करो एक्सक्लूड करो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ वन के केस में आता है, वो चीज हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा भाई, ये दोनों सेट लगभग सेम काम करके देंगे आपको, ठीक है, सिर्फ एक्सेप्शन इज वन। अच्छा जी, तो हमने अभी चेक भी कर लिया कि s ऑफ m हमारा जीरो आया है, और S सेट में हमारे पास एक एलिमेंट आया था वन, बट मेन बात ये समझो, कार्डिनलिटी दोनों की सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, चाहे मैं वन ले लूं चाहे मैं कोई और नंबर ले लूं, S ऑफ m, ये चलो मैं अच्छे से लिखता हूं, वन, हमने m की वैल्यू वन ली थी ना, हाँ जी, तो S ऑफ वन इज जीरो, है ना, और ऐसी जो हम ऑयलर टॉर्शन फंक्शन के लिए कर रहे थे S सेट, उसकी वैल्यू भी उसके अंदर एलिमेंट वन निकल के आया था, और इसमें एलिमेंट जीरो निकल के आया था, नो डाउट एलिमेंट डिफरेंट आया है, बट कार्डिनलिटी तो सेम निकल के आई है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब देखो सिंपली मैं घुमा फिरा के क्या कह सकता हूं, ऑयलर टॉर्शन फंक्शन हमारे को कार्डिनलिटी देता था ना सेट एस की, तो फी ऑफ वन बोलो भाई क्या आएगा, फी ऑफ वन आपको पता है जी वन ही आएगा, क्यों, क्योंकि इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो ऐसे ही मैं अब सिंपली क्या कह के भाग सकता हूं कि एसएम जो सेट है हमारा, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, प्लीज मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं,
मैं डायरेक्टली बोल के भी भाग सकता था, लेकिन आई थिंक ये देख लो मैंने 14-15 मिनट एक इस बारे में डिस्कशन किया है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूं भाई स्किप करना मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मैं इस पॉइंट को स्किप करके भाग भी सकता था, बट मैं नहीं भागा क्योंकि मुझे पता है शायद कल को आपको कंफ्यूज ना कर दे, इसलिए मैं पूरा डीप में जाकर के आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन हम लोग क्या कह सकते हैं कि फी ऑफ, देखो एसएम की कार्डिनलिटी हमारे को फी ऑफ एम दे देगी बस। अब m की वैल्यू चाहे 1 हो चाहे कोई और नंबर हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, sm की कार्डिनलिटी हमारे को फी ऑफ m दे देगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सेप्शन सिर्फ 1 का केस था, मैं 12 बोल रहा हूं, बट 1 के केस में भी s1 में 0 आया था, s में 1 आया था, कार्डिनलिटी तो सेम आई, कार्डिनलिटी सेम आई तो हमारा काम बन चुका है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और हमारे को फी ऑफ m कार्डिनलिटी ही बताती थी, है ना, तो sm की कार्डिनलिटी फी ऑफ m दे देगी। बस इतनी चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी सब लोगों को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ठीक है जी, बस हमारे को यही चीज मेन समझनी थी, तो ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। अच्छा, अब हम अपना इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको याद रखना भाई, sm मल्टीप्लिकेशन m, दिस इज अ स्टैंडर्ड ग्रुप। अच्छा, एक बात शायद आपके मन में और भी आ रही होगी, कोई बात नहीं, मैं डीप में जा रहा हूं, बट मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके लिए कोई पॉइंट छूट जाए, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। ठीक है, हाँ जी, तब देखो भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो sm है ना हमारे पास, तो m की वैल्यू देखो हम लोग 0 ले लेते हैं, सॉरी 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि 0 से m-1 तक हमें जाना होता है, तो और हमारे को पता है नॉन नेगेटिव हम लोग लेके चल रहे हैं, तो फिर m-1 विल बी व्हाट। देखो अगर मैं आपको बोलूं s0 बताओ, s0 बकवास काम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 से -1 तक हम लोग जाएंगे, 0 to -1, बताओ ये कैसे, ये तो सेट ही अजीब है, आई थिंक समझ पा रहे हो, मीनिंगलेस बात है। तो सबसे कम हमें 1 लेना पड़ेगा, है ना, तो sm में m की वैल्यू एटलीस्ट 1 तो लेनी पड़ेगी, है ना। हाँ जी, तो s of 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, s of 1 और मल्टीप्लिकेशन 1, है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड ग्रुप बनेगा। आपको पता है m की वैल्यू हम कुछ भी भर सकते हैं ना, तो s of 1 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 1, ये हमारा ग्रुप बनेगा। तो s of 1 में बताओ कौन सा एलिमेंट होगा, आई थिंक मैंने भी आपको समझाया था, s of 1 में हमारे पास एलिमेंट क्या आया था भाई, 0 आया था, है ना। आप कोई बात नहीं, डाउट है तो फिर भी आप चेक कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 0 से लेकर m-1 तक हमें जाना होता है, मतलब 0 से लेकर m की वैल्यू 1 है ना, 0 से लेकर 0 तक हम लोग जाएंगे और देखेंगे कौन सा नंबर को प्राइम निकल रहा है 1 से, और आपको पता है 0 से लेकर 0 तक जाएंगे, कौन सा नंबर को प्राइम निकल रहा है 1 से, तो 0 से लेकर 0 तक जाएंगे तो एक ही एलिमेंट आएगा 0, तो 0 और 1 का जीसीडी आपको पता है जी क्या आता है जी, 1 आता है, तो मतलब 0 और 1 आपस में को प्राइम है, तो इसका मतलब s of 1 का कंटेंट क्या होगा भाई, एक ही एलिमेंट दैट इज 0। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 1 हमारा चल रहा होगा, तो आप चेक कर सकते हैं भाई, देखो अगर आपको जरा सी भी टेंशन है तो आप चेक कर लो, 0 और 0, हाँ जी, 0 मल्टीप्लिकेशन 0 विल बी 0, 0 मॉड 1 विल बी आपको पता है 0, तो फाइनल आंसर हमारे पास 0 आया। तो ठीक है जी, आई थिंक आपको देखते समझ में आ रहा होगा, ये ग्रुप बन गया है। ठीक है, आप देखो कितनी ब्यूटीफुल और कितनी अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको याद होगा भाई, मैं हमेशा आपको बताता हूं आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 रहता है, लेकिन यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ रहा है, दिस इज द ओनली एक्सेप्शन जहां पे मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ रहा है, अदरवाइज कहीं पे भी 0 नहीं आएगा। मतलब सिंपली मैं इतना कहूं कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जिसमें एक ही एलिमेंट है दैट इज 0, और हम मल्टीप्लिकेशन का हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन रहेगा, तो उस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही आ जाएगा। आई थिंक आप चेक कर सकते हैं भाई, ये ग्रुप आएगा, प्लीज मैं ज्यादा इसमें टाइम पास नहीं करना चाहता। तो बेसिक सा पॉइंट सबको क्लियर हुआ। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 रहता है, बट एक एक्सेप्शन है, क्या, ये रहा वो एक्सेप्शन, दैट इज 0। ठीक है, तो जब भी 0 वाला केस आएगा वहां पे शायद हम लोग फंस सकते हैं, और अदर मल्टीप्लिकेशन के केस में 0 आइडेंटिटी आ सकती है, ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो 0 में बी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, और वो कब आएगा, सिर्फ और सिर्फ कब तब आएगा जब हमारे पास ग्रुप के अंदर या जो भी हमने सेट लिया है, सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है दैट इज 0, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी आप कहीं छोटा सा नोट डाउन करके रख लेना। ठीक है, वही बात है, जो जो पॉइंट्स लेक्चर में मैंने नहीं बोले हैं वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करता चला जा रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब देखो S2 और मल्टीप्लिकेशन 2, है ना, ये भी आई थिंक आप समझ पा रहे हो ग्रुप बनेगा, है ना। ये तो खैर मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 इज अ प्राइम नंबर, है ना, और मैं आपको पहले बता के आया था 1 2 p - 1 का सेट और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो p, ये हमारा तो स्टैंडर्ड एग्जांपल था ग्रुप का, है ना। इसमें तो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता। 3 को भी छोड़ो, 4 को चेक कर लो, S4 मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, तो ये भी हमारे पास एक ग्रुप बनेगा, है ना। और ये ग्रुप कैसा है, मतलब ये क्या एलिमेंट्स होंगे आप चेक कर सकते हैं। अभी देखो 4 से छोटे नंबर देखना, को प्राइम 4 से, है ना, तो कौन कौन सा नंबर निकलेगा, देखो 1 निकलेगा और 3 निकलेगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं निकलेगा, है ना। तो फी के साथ चेकिंग कर लोगे तो भी ये निकलेगा, और S4 के साथ चेकिंग कर लोगे तो भी ये निकलेगा, समझ पा रहे हो ना। मतलब देखो फी के लिए हमारे को 1 2
4 तक चेकिंग करनी होगी कौन कौन सा नंबर को प्राइम है। तो आप एस सेट जब बनाओगे, सेट एस जो फी के लिए हम लोग यूज कर रहे थे, उसमें भी आपको पता है भाई 1 और 3 यही दो नंबर्स आएंगे, है ना, और यहाँ पे भी वही दो नंबर्स ही आ रहे हैं ना। तो घुमा फिरा के मैं बस वही आपको बार बार समझाते जा रहा हूँ, एस वाला सेट ले लेना चाहे एस एम वाला सेट ले लेना, दोनों लगभग सेम ही काम कर रहे हैं, एक्सेप्शन सिर्फ 1 का केस था और कोई एक्सेप्शन नहीं आया था। ठीक है जी, मेन बात हमें समझ आ चुकी है। तो ठीक है जी, 1 और 3 आया और कोई हमारे पास आया नहीं है, तो आप चेक कर सकते हो भाई, है ना। तो कहाँ बनाऊं, वही बात, थोड़ी सी जगह मेरे पास कम है, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, इधर बना दूं, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। हाँ हाँ जी, तो 1 और 3 हमने लिया है ना, 1 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4, 1 और 3, 1 into 1 1, 1 into 3 3, 3 1 द 3, है ना, और 3 3 द 9, 9 mod 4, 9 mod 4 आई थिंक आप समझ पा रहे होगे भाई, कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। ठीक है, तो बस, तो आई थिंक आप देख पा रहे हो भाई, ये हमारा ग्रुप बन रहा है। प्लीज आप अपने आप से चेकिंग करके देख सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। ठीक है, दैट्स इट। तो मेन चीज हमें समझ में आ चुकी है भाई, एस एम मल्टीप्लीकेशन एम, दिस इज अ स्टैंडर्ड ग्रुप। और एस एम क्या होता है भाई, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स विच आर लेस देन एम एंड को प्राइम टू एम। नॉन नेगेटिव वाली बात क्यों बोली है, क्योंकि मैंने को जीरो इंक्लूड करना है। क्यों, क्योंकि एस ऑफ 1 और मल्टीप्लीकेशन 1 में हमारे पास एक ही एलिमेंट आया था, दैट इज 0। अगर हम नॉन नेगेटिव वाली बात ना करते तो फिर एस एम एस 1 और मल्टीप्लीकेशन 1 को आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि हम उसको डिफाइन ही ना कर पाते एंड सो। तो इसलिए हमें प्रॉपर्ली बोलना है नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो बस लास्ट टाइम एक बार बस और बोल रहा हूं, जो क्रक्स है मेन, एसएम के लिए हमें चेकिंग 0 से m-1 की करनी होती है, और फी ऑफ m के लिए हमें चेकिंग 1 से m की करनी होती है ना। और 0 और m ये हमें ज्यादा टेंशन नहीं डालते, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूडेड है और s वाले सेट में हमारे पास 0 इंक्लूडेड नहीं था, और इसमें जो s वाला सेट था उसमें m इंक्लूडेड था, और यहाँ पे sm वाले सेट में हमारे पास m इंक्लूडेड नहीं है। तो देखा समझ पा रहे हो कि 0 और m से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 1 में डिफरेंस आया था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलो ठीक है, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ में आ चुका होगा मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके। तो s वाला सेट जो है हम फी के लिए कंसिडर कर रहे थे, और sm हम ये अपना ये जो सेट ग्रुप के लिए कंसिडर कर रहे थे। ठीक है, तो sm के लिए चेकिंग इसके लिए है 0 से m-1 की है, और s सेट के लिए चेकिंग हमारे को पता है जी 1 to m के लिए रहेगी, है ना। और s का जो मॉड होगा, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ s होगी, दैट विल बी फी। ठीक है, तो फी ऑफ m अच्छे से लिख देते हैं, s की चेकिंग हम 1 to m के लिए कर रहे हैं ना, तो फी ऑफ m क्या होगा भाई, s की कार्डिनलिटी। ठीक है, आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो दैट्स इट। अब हटा रहा हूं मैं इस चीज को, और अब हम अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है हम उसको आराम से अब देखते हैं। मेरे ख्याल से अब इनवर्स वगैरह तो भाई आपको निकालना आता ही है ना, इतना ये सब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं फटाफट एक बार बोल देता हूँ, है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, और कुछ नहीं। हाँ जी, तो देखो भाई इनवर्स कैसे निकालते हैं, आई थिंक आपको पता होगा, है ना। तो पता है आपको प्रॉपर्टी क्या, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज आवर आइडेंटिटी। अब यहाँ पे इन्होंने आइडेंटिटी तो बताई नहीं, आइडेंटिटी कौन सी है, तो बिना आइडेंटिटी के मैं इनवर्स निकाल नहीं सकता। तो आइडेंटिटी भाई देखो सीधी सी बात है, मल्टीप्लिकेशन आई है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है भाई 1 रहती है हमारी आइडेंटिटी, है ना। और एक एक्सेप्शन मैंने अभी आपको बताई दी है, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा 0। अगर कोई ग्रुप है हमारे पास जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 0, और मल्टीप्लिकेशन हमारा ऑपरेशन रहेगा, उस केस में 0 हमारी आइडेंटिटी आ जाती है बस, और कहीं 0 हमारी आइडेंटिटी नहीं बनेगी मल्टीप्लिकेशन के केस में, बाकी हर जगह 1 ही चलेगी। तो यहाँ पे देखो भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो आपको अपने आप से समझ में आ गया होगा, एक एलिमेंट तो है नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी हमारा 1 रहने वाला है। ठीक है, बेसिक सा पॉइंट है, आपको पता होगा। ठीक है जी, तो आप देखो भाई 4 का इनवर्स मुझे चाहिए, तो मुझे बताओ 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं, है ना, और सॉरी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 15 चल रहा है ना, तो स्टार 15 में से लिख देता हूं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 15 किसके साथ कराऊं कि हमारे को आंसर 1 मिल जाए, है ना। तो मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय x मॉड्यूलो 15, आंसर मुझे 1 चाहिए। x की वैल्यू बताओ मैं क्या भर सकता हूं। ठीक है, फटाफट से आप वही बात शुरू हो जाओ। 1 1 देखो 1 तो हमें भरना ही नहीं चाहिए था, क्यों, क्योंकि 1 आपको पता है यहाँ पे आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी इटसेल्फ होता है और कोई होता नहीं है, तो हमें 1 की चेकिंग नहीं करनी थी। बट वही बात है, जितने मैं बोल रहा हूं उतने में आप चेक करके भाग भी सकते थे। 4 into 1 4, 4 mod 15 हमारा 4 नहीं आता, है ना। 4 into 2 8, 8 mod 15 नहीं आने वाला, है ना। 4 4 16, हाँ 4 हमारा इनवर्स आ जाएगा 4 का, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, 16 mod 15 इज 1 ओनली, है ना। तो समझ में आ गया ना सब लोगों को। जब हम चेकिंग कर रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट को पुट करने की यहाँ पे कभी जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आपने भर लिया तो वही बात है, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है और कोई होता नहीं है, और 4 हमारे को पता है आइडेंटिटी नहीं है, तो 4 का इनवर्स आइडेंटिटी तो आने नहीं है, चीज हमें पता थी। बट वही बात है भाई, थोड़ा मतलब फास्ट काम करने के लिए मैंने बोल दिया, बट वही बात है, चेकिंग करने भी चाहते थे तो हमने फिर भी चेकिंग करा दी कि 4 स्टार 1 4 ही होगा, तो 4 mod 15 4 ही आएगा। तो पता है आपको इनवर्स आना ही नहीं था, और मैंने वैसे आपको चेक भी करके बता दिया कि इनवर्स नहीं आ रहा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो वही बात है, यहाँ तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान थी, तो हमारा काम जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन एक रफली मैंने आपको सिंपली शॉर्टकट बता दिया। जब आप इनवर्स की चेकिंग कर रहे हैं तो आइडेंटिटी को पुट मत करना। अगर आपको पता है कि हमारे पास कोई एलिमेंट x है और आपको पता है कि x आइडेंटिटी नहीं है,
और आपको x का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो x का इनवर्स फाइंड आउट करते टाइम कैलकुलेशन सेव करने के लिए आप कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट को पुट करके मत देखना। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आइडेंटिटी को कभी भी पुट मत करना, ठीक है। चलो दैट्स इट, अब आपको समझ में आ चुका है, ठीक है जी। 4 का इनवर्स 4 आया। अब ऑप्शन की चेकिंग करो। देखो भाई, यू आर वेरी वेरी लकी, ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है। क्यों? क्योंकि 4 का इनवर्स 4 हमने निकाला है, कहीं पे भी आपको 4 का इनवर्स 4 नजर आ रहा है, सिर्फ एक जगह नजर आ रहा है, वहीं पे हमारा काम खत्म हो जाएगा। 7 का इनवर्स 13 आएगा भाई, आप प्लीज अपने आप से चेक कर सकते हैं ना। 7 स्टार क्या करें, mod 15 करके आंसर बना जाए तो 13 आएगा। आप सीधा पुट करके देख सकते हो, 13 into 7 91 होता है, 91 mod 15 आई थिंक समझ पा रहे हो, 1 निकल के आएगा। 15 6 90 होता है ना, तो रिमाइंडर 1 आई थिंक समझ पा रहे हो, बात बन जाएगी हमारी, ठीक है जी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग अब फटाफट से देखते हैं, ठीक है। हटा दूं मैं इस चीज को एक बार। हाँ, सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर सेट H, कंसीडर सेट H ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस ऑफ टाइप दिस, ठीक है। तो हमारे पास ये एक टाइप दे रखा है मैट्रिसेस का, आपको समझ में आ रहा है ना। देखो ये कैसा है भाई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर रीजन सारा 0 है, अपर ट्रायंगुलर वाला नहीं है। तो आप समझ पा रहे होगे भाई, ये देखो अपर ट्रायंगुलर नहीं है ना हमारे पास। हाँ, तो मेरे ख्याल से पता होगा आपको, बेसिक सा पॉइंट है ना। लीनियर अलजेब्रा में मैं सब डिस्कस करूंगा, मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलता, आपको इतना समझ में आ रहा होगा भाई, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। बस रफली ये कहना चाह रहे थे इन्होंने, ये चीज मतलब बोल दिया, बोलने की बजाय वो ये चीज की कह के भाग सकते थे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है हमारे पास, है ना। तो H है सेट ऑफ ऑल दीज मैट्रिसेस, ठीक है। जितने भी ऐसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हो सकते हैं 3x3 डायमेंशन के, उनका आपको सेट की बना, समझ पा रहे हो। तो बहुत बड़ा सेट होगा, इनफिनिट सेट होगा। और ये जो ABCDEF ये सब जो है, इनके बारे में आपको बता दिया गया है, ABCDEF आर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली हम लोग 0 1 2 3 जो चाहे वो भर सकते हैं। बट खास बात इन्होंने साथ साथ बोल दी कि ABC इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मींस व्हाट, ये तीनों में से कोई भी 0 नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अगर करें, देखो अगर A 0 हुआ तो इन सबसे हमारा मतलब नहीं, आंसर 0 आ जाएगा ना। तो मतलब डायरेक्टली ये चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ABC नॉट इक्वल टू 0, मतलब ना तो A ना B ना C, इन तीनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी ये 0 हो जाए ना हो जाए, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। FED ये 0 हो ना हो, हार्डली मैटर्स टू मी, ये तीनों में से कोई भी 0 नहीं होगा, ये चीज ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। लीनियर अलजेब्रा में वैसे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा लीनियर अलजेब्रा का, तो पता लग रहा होगा आप लोगों को। ABC नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब डायरेक्टली ये है कि A का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, है ना। क्योंकि आपको पता होगा भाई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, कोई भी हो, चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, डायगोनल जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है ना, उनकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, वही हमारा यू कैन से डिटर्मिनेंट रहता है मैट्रिसेस का, है ना। जो भी मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर आपको चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर हो, आपको कुछ नहीं करना होता, उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करा लो, बस दैट्स इट। ये शॉर्टकट होता है, मैं आपको आगे समझाऊंगा लीनियर अलजेब्रा में। शॉर्टकट क्या आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा भाई, डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा आप लोगों को, है ना। नहीं आता तो प्लीज मैं लीनियर अलजेब्रा डिस्कस करूंगा, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता, बेसिक सा पॉइंट आपको समझ आ चुका है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 मींस व्हाट, ये सारे मैट्रिसेस कैसे हैं भाई, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। दीज आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। और आपको समझ आ रहा होगा भाई, अगर मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब उसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। ये भी सारे पॉइंट्स में लीनियर अलजेब्रा में डिस्कस करूंगा। एक्चुअली लीनियर अलजेब्रा का ही बेसिक क्वेश्चन है, बट वही बात हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आपको बताता चला जा रहा हूं। नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, A इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई भी A मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। डायरेक्टली आपको ये चीज समझाना चाह रहे थे, बस इतना आपको समझ आ चुका है। अच्छा जी, अब आगे क्या कह रहे हैं भाई, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन द सेट H इज, ठीक है। तो सेट H आपको बताना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ग्रुप होगा नहीं होगा, एंड सो हमें देखना है। देखो सिंपल सी बात है भाई, ग्रुप की चेकिंग के लिए हमें 4 प्रॉपर्टी देखनी होंगी। पहली प्रॉपर्टी होगी क्लोज, दूसरी होगी भाई एसोसिएटिव, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। मैं रफली लिख रहा हूं भाई, ये सब आपको पता होगा। बताओ भाई, क्लोज हर एक ये क्लोज है कि नहीं, बिल्कुल क्लोज आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपने पकड़े हैं, कोई भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पकड़ो, कोई भी दूसरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पकड़ो, दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो पक्की बात है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा, लोअर ट्रायंगुलर हमारे पास नहीं आने वाला। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। लोअर ट्रायंगुलर इन द सेंस मतलब इन तीनों एलिमेंट्स, ये तीन एलिमेंट को मैंने छोड़ूंगा, तीनों के तीनों जीरो रहेंगे, आप चेक करके देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा भी डाउट आता है ना, देखो गेट एग्जाम में बैठे बैठे आपको याद नहीं आ रहा लीनियर अलजेब्रा में इस सब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, कुछ भी याद, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है सिंपल कि कोई भी दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराओ, आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर आपको याद नहीं आ रही तो बैठे बैठे गेट एग्जाम में फटाफट से काम कर सकते हैं। देखो क्या करोगे, A1 A2 A3 0 A4 A5 0 0 A6, ठीक है जी। ये हमने एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिख दिया। अच्छा, फिर साथ साथ एक और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिख लेना, A7 A8 A9, ठीक है, 0 A10 A11 0 0 A12, ठीक है। अच्छा, आप इनको ना आपस में मल्टीप्लाई करा लेना,
ठीक है ना, A1 A2 इनको ऐसे मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है जी। तो A1 इंटू A7 बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट। प्लीज ये सब आप अपने आप करो भी, मेरे से मत करवाओ, है ना। तो खास बात देखना, जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तीनों एलिमेंट जीरो ही रहेंगे, ये कंफर्म है मेरी बात, आप प्लीज अपने आप से चेकिंग करके देख लेना। तो बस हमारा लगभग काम वही खत्म हो गया। तो मैंने आपको प्रूव कर दिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि ये क्लोज निकल के आएगा। एसोसिएटिव भाई आपको पता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव अपने आप से होती है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको पता होगी। मतलब सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी तीन मैट्रिक्स पकड़ो, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाइड बाय c दैट विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c, है ना। अगर आपको याद आ रहा हो डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जब हम आपको एल्गोरिथम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वहां पे मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का एक टॉपिक आएगा, है ना। वहां पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हम उसको सॉल्व करते थे, तो वहां पे हम क्या पता लगाते थे भाई, हमारे पास मैट्रिसेस हैं ABC, तो ये तरीका फॉलो करें, ये तरीका फॉलो करें, किसमें हमारे पास मिनिमम मल्टीप्लिकेशंस आएंगे। ऑब्वियसली आंसर सेम आते तभी ये सब हम काम कर पा रहे हैं, नहीं तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक ही ना आ पाता है। सिंपल सी बात है, आपको पता होगा, आप एसोसिएटिव होता भी आप चेक करके देख सकते हैं ना, मैं ज्यादा नहीं बोलता। आइडेंटिटी एलिमेंट भाई आपको पता है 3x3 है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भाई आपको पता होगा, है ना, ये रहता है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। तो अब खास बात देख लो भाई, मैंने आपको बोलता ना ABC तीनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, तो ठीक है, हमने देखो यहाँ पे ABC में से कोई भी जीरो नहीं लिया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो क्योंकि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये इस फॉर्मेट में है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। क्योंकि FED में मैंने बोला था जीरो हो भी सकते नहीं हो सकते, क्योंकि सारे सारे रियल नंबर है और जीरो रियल नंबर में इंक्लूडेड होता है, तो ठीक है जी, हम लेके चल सकते हैं। बट यहाँ पे बोल देते हैं कि रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो, तो फिर हम फंस जाते हैं, क्यों, क्योंकि फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ना आ पाता हमारे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेगा कि ये तीनों को तो जीरो हमें रखना पड़ेगा, समझ पा रहे हो ना। FED ABC, अगर इन्होंने ABC नॉट इक्वल टू जीरो कहने की बजाय इनडायरेक्टली वो ये बोल के भाग जाते हैं, फिर ABCDEF आर रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो, अगर वो ये बात बोल देते हैं एक्सक्लूडिंग जीरो, तो FED भी जीरो ना आ पाता। अगर FED जीरो ना आ पाता तो आप समझ पा रहे हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ ना आ पाता और हम लोग फंस जाते हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेन बात है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है ABC नॉट इक्वल टू जीरो। मैं भी आपको बताया कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो बस हमारा काम वहीं पे कंप्लीट हो चुका है। तो दैट्स इट, ये एक क्या बन के है भाई, ग्रुप बन के है। तो ऑप्शन क्या बनेगा भाई, करेक्ट ऑप्शन ग्रुप। तो मोनोइड बट नॉट ग्रुप ऑब्वियसली गलत है, मैंने अभी आपको बता दिया ग्रुप है। सेमी ग्रुप बट नॉट मोनोइड ऑब्वियसली गलत हो गया, है ना, क्योंकि ग्रुप है तो मोनोइड अपने आप से है ना। और नीदर ग्रुप नॉट सेमी ग्रुप, ये ऑप्शन भी गलत है। हाँ, आजकल MSQ आ रहा है ना, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ गेट एग्जाम में कैसे आ सकता है। अ मोनोइड सिंपली ये दे देते और अ सेमी ग्रुप ये दे देते। तो MSQ आ रहा है आजकल, तो वही बात है, आप जल्दबाजी में ग्रुप पे टिक लगा के अच्छा जी तो ग्रुप बन गया, लेकिन आप एक बात मिस कर गए कि एवरी ग्रुप इज मोनोइड आल्सो एंड एवरी ग्रुप इज सेमी ग्रुप आल्सो। तो इन तीनों बातों पे टिक लगना था, ठीक है। प्लीज ये बात ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको गेट एग्जाम में फंसा देंगे, सारी मेहनत आपकी बिग जीरो हो जाएगी। इतनी मेहनत करी, इतना कुछ किया, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर पे टिक लगाने की बात आई, MSQ था, वहां पे आप कंफ्यूज हो गए, तो आपको जीरो नंबर मिलेंगे, है ना। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना भी, तीनों ऑप्शन पे टिक लगेगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बात मेरे मन में और आ रही है, देखो भाई, यहाँ पे तो हमने 3x3 मैट्रिसेस ऑफ टाइप दिस, इस टाइप से मैट्रिक्स लिया ना, तो कई बार क्या आता है, आपको बोल देंगे कि हमारे पास सेट ऑफ 3x3 मैट्रिसेस हैं जिसका डिटर्मिनेंट 1 है। नहीं बोला अपर ट्रायंगुलर, नहीं बोला लोअर ट्रायंगुलर, कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिंपली इतना बोल दिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मतलब 3x3 के मैट्रिसेस हैं, या डायमेंशन फिक्स रख लो, 3x3, 4x4, 5x5, जो आपका मन करे वैसे रख लो, तो हम 3x3 मान लेते हैं। तो 3x3 मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, ठीक है। अब वही बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलना, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलोगे तो डिटरमिनेंट की हम बात नहीं कर सकते, ये सब बातें आपको पता होंगी, लीनियर अलजेब्रा में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मेन बात है, हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलना है और डायमेंशन फिक्स रखनी है। जैसे हमने 3x3 मैट्रिक्स रख लिए और उनका डिटरमिनेंट 1 आ रहा है। प्लीज पॉइंट ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना अभी आपके सामने, ये गेट एग्जाम में क्वेश्चन है, आ जाएगा, कल को आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ जी, 3x3 मैट्रिसेस है हमारे पास, और खास बात क्या है, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल कुछ नहीं बोला, मतलब कैसे भी है वो है हमारे पास, और डिटरमिनेंट ऑफ A1 है, मतलब हर एक मैट्रिक्स का जो भी हमने पकड़े हैं वो उनका डिटरमिनेंट 1 है, और उन सब मैट्रिसेस का मैंने एक सेट बना दिया, ठीक है। तो S क्या है भाई, सेट ऑफ ऑल दोस मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल दोस 3x3 मैट्रिसेस हुज डिटरमिनेंट इज 1। बात याद रखना भाई, ये भी ग्रुप बनता है, ये भी ग्रुप बनता है, प्लीज आप अपने चेक कर सकते हैं। क्लोज आपको पता है भाई, नहीं आना है, क्यों, क्योंकि देखो भाई, दो मैट्रिसेस आप पकड़ो जिनका डिटरमिनेंट 1 है, आप उनको मल्टीप्लाई करवा लोगे तो ऑब्वियसली डिटरमिनेंट 1 ही निकल के आएगा। लीनियर अलजेब्रा की थोड़ी सी डिटेल में बात है, मेरे मन में आ गई तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्लोज आनी है, एसोसिएटिव आपको पता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास ये बैठा है भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट का आपको पता है भाई, डिटरमिनेंट 1 आता है ना, आप चेक कर सकते हैं प्लीज, मैंने आपको बताया ना अभी, ये देखो 1 1 1, तो 1 into 1 into 1 है ना, क्योंकि ये एक्चुअली देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ना वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना। और आपको पता होगा डायगोनल मैट्रिक्स भी हो, अगर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं।
लीनियर अलजेब्रा पता नहीं मैं क्यों घुसता जा रहा हूँ, बट स्टिल आपको समझ में आ रहा होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स की क्या खास बात होती है भाई, हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो रहेंगे, है ना। तो बाकी सारे एलिमेंट देख लो भाई जीरो है, मतलब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास सारे जीरो हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास नॉन जीरो, दैट इज 1। और आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स के केस में भी हम मैट्रिक्स सॉरी जो देखो डायगोनल मैट्रिक्स के केस में भी डिटर्मिनेंट क्या होता है भाई, जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें एलिमेंट्स जो उनको मल्टीप्लाई करा के हम डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे वही बोला था हमने, ABC इज नॉट इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब यही था कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो है। तो यहाँ पे वही चीज हम कह रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी व्हाट, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, मतलब जो भी प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स है आप उन सबको मल्टीप्लाई करा दो, दैट इज योर डिटर्मिनेंट। सिंपल भाषा में मैं इतने कह सकता हूँ, ठीक है जी। तो A विल बी 1 ओनली, तो ठीक है हमारे को पता लग गया कि डिटरमिनेंट इसका 1 है, तो पक्की बात है भाई इस सेट को बिलोंग करेगा ही करेगा। तो आइडेंटिटी भी है, और इनवर्स आपको पता ही है भाई, जब मॉड है हमने 1 दिया, जीरो तो नहीं दिया ना, जीरो के केस में दिक्कत आएगी। आप मॉड है कोई भी ले लो, मतलब डिटरमिनेंट आप कुछ भी ले लो, मतलब सिंपल बात बोलूं डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा करेगा, ठीक है जी। चारों बात फुलफिल हो रही है तो ये भी ग्रुप होगा, ठीक है, प्लीज ये बात भी याद रखना। चलो ठीक है, मैंने काफी कुछ बता दिया आप लोगों को, वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो गया है ना, 35-40 मिनट्स का हो गया, तो ठीक है, बट हमने काफी नई नई बातें और काफी इंटरेस्टिंग चीजें इस क्वेश्चन में समझी हैं, इसलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूं गेट के क्वेश्चंस की जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं आप उनको बहुत ढंग से और अच्छे से देखा करो। पहली चीज आपको मेरी अप्रोच समझ में आ जाएगी, दूसरी बात जो भी नई नई बातें मैंने आपसे डिस्कस करूंगी वो भी आपको समझ आ जाएंगे, है ना। क्योंकि कई बारी लेक्चर में कुछ कुछ बातें शायद रह जाती हैं, मतलब सब कॉन्शियसली रह जाती है ना, मैं जान के तो कुछ नहीं छोड़ता, शायद गलती से कुछ कुछ रह जाता है, तो वो सब कुछ मैं गेट एग्जाम के क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस करता रहता हूं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है भाई स्किप तो आपको पता है मैंने कुछ करना ही नहीं होता, तो स्किप नहीं करना, तो वही बात है जो पॉइंट रह गए मेरे को वो याद आ जाते हैं, तो मैं वो सारे के सारे पॉइंट्स में गेट एग्जाम के जब क्वेश्चंस करा रहता हूं वहां डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। तो छोड़ता मैं कुछ भी नहीं हूं, एक एक पॉइंट, एक एक पिन पॉइंट, पिन पॉइंट भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, ठीक है। और ये जो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए थे ना अभी इस क्वेश्चन में मैंने जो डिस्कस किए थे, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पूरा इंटरनेट छान लेना, कोई किताबें छान लेना, आपको कहीं कुछ ये पॉइंट नहीं मिलेगा। जो मैंने आपसे डिस्कस किया है ना कि SM में हम लोग क्या लेके चल रहे हैं भाई, 0 से लेकर n-1 तक लेके चल रहे हैं, है ना। और जो हम फी ऑफ m की जब हम बात कर रहे होते हैं उसमें S सेट जो लेके चलते हैं वो 1 से n तक लेके चलते हैं। जब चेकिंग कर रहे हैं SM के लिए, है ना, तो 0 से m ले रहे हैं ना हम यहाँ पे, हाँ, तो 0 से m-1 की चेकिंग करनी है, लेकिन फी ऑफ m में 1 से m तक की चेकिंग करनी है ना। तो सेट अलग अलग है, तो शायद कहने का डिफरेंस आ सकता था, तो वो मैंने डिफरेंस आपको बताया था जब हम फी ऑफ 1 निकाल रहे थे, तो वहां पे हमने डिफरेंस देख लिया था, आई थिंक आपको समझ में आ गया। ये सब बहुत रेयर पॉइंट्स हैं, आपको कहीं नहीं नजर आएंगे, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।